नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे लय पे, ताल पे। बहुत स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम होता है कि वह ताल में नहीं गा पाते, वह लय में नहीं रह पाते। सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझेंगे कि दोनों का मतलब अलग कैसे है। लय क्या है, ताल क्या है, इसका जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे, इसको जब तक हम लोग बेसिक से नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई स्टूडेंट गया और उसे लिख दिया कि सारे गा म पा धा नि सा सा नी धा पा मा गा रे सा, अलंकार सारे लिख दिए और बगल में तबला वाला बैठ गया और बोला गाओ। वो गा रहा है और वो तबला बजाने लगे, बोले नहीं अब तो ताल में नहीं गा पाते हो। वो डिमोटिवेट हो गया। सबसे पहले उसे समझाइए तो क्या ताल है क्या, या लय क्या है। ठीक है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है आज बिल्कुल वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बस इसको आप सुनते रहिए किस तरह से मैं बता रहा हूँ। देखिए, सुर और ताल, जब भी कोई सॉन्ग चलता है इसमें दो चीज़ें चलती है, सुर और ताल। एक बात है, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि बेसुरा थोड़ा चल सकता है, मतलब सुर में थोड़ा कम है तो वो चल सकता है, लेकिन बेताला नहीं चलेगा। मतलब जो ताल में नहीं वो नहीं चलेगा, वो तुरंत पता लग जाता है। ठीक है, ताल, लय। पहले हम लय समझते हैं, उसके बाद हम ताल समझेंगे क्या है। इससे ही रिलेटेड है लय। पहले हम लय समझते हैं कि लय है क्या, आखिर ये लय क्या है। बहुत लोग तो सुर को भी लय बोल देते हैं, आप लय में नहीं गा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे कि लय क्या है। और इंग्लिश में रिदम हो गया, रिदम। तो लय क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि घड़ी है, घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है। तो आप ये ध्यान दिए होंगे कि जो सेकंड वाली सुई है, आपको ध्यान से उसे देखना को, जितनी बार वो हिलेगी ना बिल्कुल उतना ही टाइम लेगी। सेकंड वाली सुई जो है, मतलब एक सेकंड में वो एक बार ही हिलती है। वो टिक टिक, मतलब एक सेकंड का ही समय लेती है। ठीक है, तो जो उसका लय है, उसका लय क्या हो गया, जो जो अपने स्थान पर से वो जो हटती है, तो उसका क्या लय हो गया, एक सेकंड का। मतलब वह 60, एक बार में 60 सेकंड का जो समय लेती है, एक पूरा एक चक्कर लगाती है। तो उसका एक सेकंड का उसका लय है, उसका लय जो है एक सेकंड का लय है उसका। ठीक है, अब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो कोई बोलता है क्या कि इसका एवरेज स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर। देखिए, जब भी कोई गाड़ी चलती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई गाड़ी चलती है तो वह एक ही स्पीड में चलेगी, या जो उसका जो स्पीड का जो मीटर दिखता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो, जैसे कि ये 40 की स्पीड में चल रही है, फिर वह 40 की स्पीड में चल रही है, फिर वह कम हो गया, 39 हो गया, फिर यहाँ से कम हो गया, 35 हो गया, फिर यहाँ से कम हो गया, 30 हो गया, फिर यहाँ से 25 हो गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे ये रुक गई, 0 हो गया। लेकिन आप ये ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड ये 40 ही चला है, फिर यहाँ से यहाँ तक 39 ही चला है, यहाँ से यहाँ तक 35 की स्पीड में ही चला है, 30, 25, क्योंकि इसका लय बराबर है, लय इसका बराबर है। धीरे धीरे वो रुक गया वहाँ आके, ठीक है, क्योंकि इसका लय बराबर है। और हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई सा भी आप एग्जाम्पल लेंगे, जो भी प्रकृति में चल रहा है वह सब चीज़ लय में ही चल रहा है। लय का मतलब है कि अब देखिए, जैसे कि अब
हमें कोई ताली बजाने के लिए कहता है, ठीक है, हमें कोई ताली बजाने के लिए कहता है तो हमने ताली बजा दिया। तो ताली लोग ऐसे ही बजाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसे बजाए, हो सकता है कोई ऐसे बजाए, लेकिन आप देखो 3 बार मैंने बजाया है, तो इसमें क्या है, क्या स्पीड सबका सेम है, मतलब उसका जो लय है सेम है, लय कम या ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए, जैसे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिटेल से समझाता हूँ कि मैंने ताली बजाया, ठीक है। अब ये आप ध्यान दो कि मैंने कितने बार क्लैप किया, कितना बार किया। मान लिया जाए मैंने 10 बार किया क्लैप, मैंने 10 बार क्लैप किया, मैंने 10 बार क्लैप किया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 बार मैंने क्लैप किया। तो एक से दूसरे क्लैप के बीच में जो है और दूसरे से तीसरे क्लैप के बीच में सेम दूरी है, सेम दूरी है, तो इसको ही हम कहते हैं लय, ठीक है। अब कोई अगर इस तरह से अगर ताली बजाए, कोई इस तरह से ताली बजा ही नहीं सकता है, लोग उसको बेवकूफ़ समझेंगे कि क्या कर क्या रहा है ये। अब देखो, कोई जैसे कांटी जो कील होता है उसको ठोक रहा है, ठीक है, कील को, तो उसमें भी आप देखोगे उसमें भी लय है। देखो अभी आवाज़ आ रहा है, कोई यही हथौड़ा कर रहा है, टक टक टक, हाँ, ये भी, इसमें भी लय है कि कोई भी चीज़ लय में ही होता है। आप चलते हो तो वो भी लय में ही चलते हो। जैसे आपने चलना स्टार्ट किया तो आपने कदम रखा, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पाँचवा कदम, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है। तो आप इसको अगर पैदल इसको चलते हो, एक बराबर स्पीड में अगर चलते हो, तो मान लिया जाए 100 मीटर है, आपको लगे जैसे 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे इसको तय करने में, 10 मिनट इसको तय करने में लगे, तो आप तो ये तो निकाल सकते हो कि 1 मिनट में आप कितना चले। सोचो कि आप कितना धीरे चल रहे हो, इसका मतलब आपका लय कम है। 100 मीटर अगर 10 मिनट में आप चल रहे हो तो आपका लय कम है। कोई भी चलता है एक बराबर ही स्पीड में चलेगा, अगर दौड़ेगा तो वो भी बराबर ही स्पीड में दौड़ेगा, तो स्पीड वो अपना बढ़ा सकता है। और अगर वो दौड़ता है, जैसे 100 मीटर है, अगर वो दौड़ता है, मान लिया जाए कि एक ही मिनट में उसको पूरा कर दिया इसने, ठीक है, एक ही मिनट में पूरा कर दिया, तो इसका लय इसमें ज़्यादा रहा इसका, ठीक है। उसी तरह हम लय को समझते हैं। लय देखिए, लय कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब अब देखिए, मैं कोई भी बंदिश अगर होता है तो बोलते हैं ना कि मध्य लय में है, या द्रुत लय है, या फिर विलंबित लय है। विलंबित लय मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे। देखिए मैं आपको क्लैप करके दिखाता हूँ। ये विलंबित हो गया, विलंबित। अब देखिए मध्य में कैसे कर सकते हैं, ये मध्य चल रहा है। द्रुत मतलब कि द्रुत कितना भी द्रुत हो सकता है,
मतलब एक बराबर स्पीड, बराबर 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 स्पीड, और विलंबित कितना भी कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लय क्या रख रहे हो। ठीक है, तो लय आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब मैं एक गिनती काउंट करता हूँ 1 से 4 तक। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका लय क्या हो गया कि 1 2 3 4, तो 1 से 2 तक मुझे जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम 2 से 3 तक जाने में लगा, और 3 से 4 जाने में भी उतना ही टाइम लगा। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये 0 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4, मतलब एक बराबर लय है ये। ठीक है, लय बढ़ सकता है, लेकिन लय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल वो लय में होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, कि लय आपको समझ में आ गया कि लय क्या है। देखिए कुछ भी चीज़ चलता है, जैसे कि तबला बजाते हैं, ताल कहरबा बजाते हैं, ताल दादरा बजाते हैं, 3 ताल बजाते हैं, रूपक बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक साइकिल की तरह चलता है। ये एक पहिया मान लीजिए, ये पहिया मान लीजिए इसका है कि यहाँ पे जिस तरह से देखिए घड़ी जो चलता है ना, जो सेकेंड वाली सुई होती है या मिनट वाली सुई होती है, तो वह क्या है कि यहाँ से घूमते 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 12 पे आई, फिर 12 से 1 2 ऐसे स्टार्ट होती है। तो वही चीज़ है ताल में कि उसके कुछ बोल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दादरा है, दादरा ताल है, धा धी ना धा तू ना, मतलब 6 मात्रा है इसका। 6 मात्रा मतलब एक बराबर लय में ये चलेगा, धा धी ना धा तू ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे इसका आवाज़ अलग आया, इसका आवाज़ अलग आया, इसका आवाज़ अलग आया। ठीक है, तो एक बार बस मान लेते हैं कि ये धा है, ये धी है, ये ना है, लेकिन इसका जो है धा धी ना धा धी ना धा धी ना धा तू 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 ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि लय बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसके जो बोल हैं, बोल का अलग अलग आवाज़ है। ठीक है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपने लय तो समझ में है कि लय इसका एक लय क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लय इसका ये है। अब लेकिन इसके जो बोल हैं कि धा धी ना धा तू ना, तो वो आप उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तबले पे जो बज रहा है। ठीक है, इस चीज़ को काउंटिंग से तो आपने समझ लिया, तबले पे वो चीज़ समझ पा रहे कि नहीं। तो इसके लिए आपको जैसे कि दादरा, आपको उसको बार बार सुनना पड़ेगा आपको कि वो कैसा साउंड करता है, और उसके बोल समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। आप कहरवा ले लो या 3 ताल ले लो, उसको बार बार सुनना पड़ेगा। मेन है कि यह चीज़ लय से ही बना है, लय से ही ताल का मतलब कि ताल में ही लय है, ताल में लय है। चलिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।